हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो भी भाई बंधु, जो भी साथी इस समय हमारे साथ लाइव वॉचिंग पर जुड़े हुए हैं, वह जल्दी से इस वीडियो लिंक को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और यदि आपको क्वेश्चन है जो दिखाई पड़ रहा है और यदि हमारा आवाज़ सुनाई पड़ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें यह बताएं, क्योंकि मैं जब लाइव जुड़ जाता हूं तो हमें यह पता चीज़ नहीं चलता है कि वीडियो है कि बफरिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो आप सभी साथियों हैं जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी जो भाई बंधु हैं वह हमारे साथ जुड़ सके। यह रेशियो से संबंधित आज हमारा तीसरा क्लास है जिसे हम यहाँ पर लाइव डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइव चैट बॉक्स में वह आपके लिए ओपन किया गया है। और हमारा जो रेशियो से संबंधित पहला क्लास था उसमें हमसे कुछ मिस्टेक हुआ था, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यह ह्यूमन एरर है। और क्या होता है कि इंसान कभी कभी बोलना कुछ चाहता है लेकिन यह जो मुंह है उससे और कुछ बात निकल जाती है। तो इसको आप सभी साथियों इग्नोर करेंगे। यहाँ पर जो फोकस करना है वह समझना है और पैटर्न को देखना है। यदि कुछ गलतियाँ होती है तो उतना भी बड़ी गलती हम नहीं करते हैं। हाँ, बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग जरूर सहयोग करेंगे और कोऑपरेट करते रहेंगे। जो साथी कमेंट किए थे कि आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत बोला है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आज हम मुख्य रूप से आप लोगों को यहाँ पर वैसे सवाल को लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चाहे वह SSC में पूछा गया है या NTPC में पूछा गया है या दिल्ली पुलिस में पूछा गया है या बैंक में पूछा गया है। तो मैं सभी का यहाँ पर मिक्स प्लेटफॉर्म रखने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि किस तरह का है जो क्वेश्चन है जो रेशियो से पूछा जाता है। और मैं ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन को लेता हूँ, वैसे टाइप को लेता हूँ जो सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वैसे ही टाइप को यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा भी। तो आप सभी साथियों इसे एक बार जरूर शेयर करें। और जो साथी यदि करेंट अफेयर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वहाँ पर सुबह 5:15 से करेंट अफेयर का लाइव बैच लेकर आता हूँ। और आप लोगों को गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर जल्द ही NTPC, दरोगा और दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं लाइव टेस्ट लेकर आने वाला हूं, जिसका समय है जो गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर अनाउंस कर दिया गया है। तो आप सभी साथियों उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें जो NTPC, दिल्ली पुलिस और जो दरोगा के कैंडिडेट हैं, और उसे भी शेयर करें और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पर आपको दिल्ली पुलिस और NTPC स्पेशल मैथमेटिक्स चलाया जा रहा है। और यह हमारा लाइव सेशन आज तीसरा क्लास है रेशियो का, जिसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उसको मैं सोल्व करने का प्रयास करूँगा। कल के सेशन में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन को छोड़ा था, तो आप लोगों के पास 30 सेकेंड का समय है। यह क्वेश्चन है कल का जिसको हमने छोड़ा था। तो जो साथी यदि अभी तक नहीं देखे और पहली बार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो उनके लिए 30 सेकेंड का समय है, वह जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस सवाल का है जो आंसर को दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था कल का वह क्या था, दिया था A/B बराबर दिया था 3:5 और दिया था C/B बराबर 3:2 दिया था और C/D बराबर दिया था 5:6 और पूछ रहा था क्या, तो A/D पूछ रहा था। AD बराबर भाट दिया है। ये जो सवाल है इसमें क्वेश्चन के साथ भी थोड़ा चतुराई किया है बोर्ड ने, और यहाँ पर ऑप्शन के साथ में भी चतुराई किया है। तो इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया था कि जो रेशियो यानी कि जो अनुपात जहां पर खत्म होता है उसके आगे का जो पैराग्राफ आता है, यानी कि 4 गो आदमी हैं तो 2 आदमी हैं तो अनुपात में यही देता है कि A/B इतना है, फिर B/C इतना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं किया है। यहाँ क्या दे दिया है, A/B दिया है
और बी से कनेक्शन ना कर कर बी से कनेक्शन किया, लेकिन पीछे किया है, पहले सी को बी से कनेक्ट किया है। तो इस चतुराई को समझिएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5, और जो दूसरा पैराग्राफ है सी अनुपात बी दिया है। तो यदि हम इसको पलट कर लिख दें तो आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। जब भी आपको इस तरह से उल्टा दे तो आप भी उसे उल्टा लिख लेंगे, इससे है जो क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3, सिर्फ हमने अनुपात को पलट दिया है। और फिर क्या दिया है? तो हमारा सी अनुपात डी दिया है 5:6 दिया है। यह हमारा कल का क्वेश्चन है। अब हमारा पूछ रहा है ए अनुपात डी बराबर भाग। तो एक तो आप वो लंबे मेथड लगा सकते हैं जिसको हमने कल के सेशन में बताया था। तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपको रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है मोटा मोटी वो आपको समझ में आएगा। मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आप हैं जो बहुत सारे सोर्सेस से देख कर आए हैं और बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हम इसे मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल ही आसान मेथड से बताऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो देखिए हम यहाँ पर हमारा पूछ रहा है ए रेशियो डी पूछ रहा है। तो ए रेशियो डी पूछ रहा है, यानी कि ए से सीधा डी का कनेक्शन पूछ रहा है। बीच में नहीं हमको बी पूछा है और नहीं सी पूछा है। और यहाँ पर हमने रेशियो को पहले ही अरेंज कर लिया, यानी कि उसे एक सीक्वेंस में सरिया लिया है। तो देखिए ए रेशियो बी है जो 3:5 है, और फिर बी रेशियो सी है जो 2:3 है, और सी रेशियो डी है जो 5:6 है। अब यहाँ पर जो आपको तिरछे कट रहे हैं उसको काट लेना है। क्या करना है? तो काट लेना है। तो डायगोनली कट रहा है 3 से 3, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 से 5 कट रहा है, और ये कितना कट रहा है? तो ये 3 बार में कट रहा है। अब इसको क्या करना है? क्योंकि ए रेशियो डी पूछा है तो बस एक सीधा पाई ऐसे डाल देना है दोनों साइड से और गुना कर लेना है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक, तो गुना करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हमारा बच गया? तो एक और एक बच जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? तो 3 आएगा। यानी कि ए रेशियो डी बराबर हमारा कितना मान निकल के आया? तो 1:3। लेकिन अब ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन एक भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन में क्या किया? तो चतुराई किया है। हमारा ए है जो 1 यूनिट के बराबर है, और बी है डी है जो 3 यूनिट के बराबर है। तो अब हम ऑप्शन में वैसे ऑप्शन को ढूंढेंगे जो हमारा ए 1 यूनिट के बराबर हो जाए और जो डी है जो 3 यूनिट के बराबर हो जाए। तो यदि हम ऑप्शन इसे लेते हैं तो नहीं होगा, ऑप्शन यदि हम इसे भी लेते हैं तो नहीं होगा, और डी को भी लेते हैं तो नहीं होगा। तो यदि हम 12:36 को लें तो क्या देखते हैं इसको काटकर, इसमें जो आपको कॉमन वर्ड है उसको अलग कर लेना है। तो हमारा यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा इसका आंसर है जो ए बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लगाया है आपको 8 नंबर का, उसके बारे में आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर देंगे। आपको समय दिया जा रहा है। आई होप कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और जो साथी इस समय लाइव वॉचिंग पर हैं वह जल्दी से इस वीडियो लिंक को शेयर करें, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और अपना कमेंट जरूर दर्ज करें। यदि किसी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि है या कुछ गलत हमारे मुंह से निकलता है तो उसके बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता देंगे, ताकि हमें यह नहीं पता चलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मानव का गुण है कि वो करना कुछ चाहेगा लेकिन होता कुछ है। तो आप लोग यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर का। वह क्या दिया है? a बट्टा बी बराबर दिया है 3/4, और b बट्टा सी बराबर दिया है 4/5, और c बट्टा डी बराबर दिया है 5/6। और पूछ रहा है क्या? तो a बट्टा डी के पावर 10 अंश और हर का योग जो सहगुण है निम्न है। यह क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है, क्योंकि दिन पर दिन है जो बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारे साथी बढ़ रहे हैं, तो जो बोर्ड है वह भी अपने तरीका से है जो कुछ चेंजेस करते जा रहा है। तो यह ध्यान में रखेंगे।
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा A अनुपात B, हम सीधा कर लेते हैं इसको, तो हमारा 3 अनुपात 4 दिया है। B अनुपात C की बात करें तो हमारा कितना दिया है, तो 4 अनुपात 5 दिया है। और C अनुपात D की बात करें तो हमारा कितना दिया है, तो 5 अनुपात 6 दिया है। और पूछ रहा है क्या, तो A बटा D के पावर 10 का मान पूछ रहा है, और अंश और हर का योग जो सहगुण है, यानी कि दोनों का गुण समान, तो हम इसे पहले निकालेंगे A और D के मान को, क्योंकि हमें सीधा AD पूछा है। तो हम इसमें देख लेते हैं, पहले यह देख लेंगे कि जो रेशियो जहां पर खत्म हो रहा है शुरू से, जो रेशियो जहां से शुरू हो रहा है और जिस पर खत्म हो रहा है, उसके बाद जो रेशियो शुरू हो रहा है वह वहां से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वह वहीं से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से सीधे पहले ये देख लेंगे कि जो कटेगा उसे डायगोनली काट लेंगे। तो हमारा 5 से 5 कट गया है, 4 से 4 कट जाता है, और 3 से 2 कट जाता है। और हमारा ए रेशियो इस तरह से आप काट लेंगे, तो ए रेशियो डी का जो मान है हमारा कितना आएगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बचा और एक बचा है। यहाँ एक बचा है और ये 2 बचा हुआ है, और इसको गुना करेंगे तो 1 अनुपात हमारा 2 आ जाएगा। अब 1 अनुपात 2 आएगा, तो अब समस्या क्रिएट ए कर रहा है, क्या कर रहा है, तो समस्या हमारा ए है कि ए बटा डी के पावर 10 का मान कैसे निकालें। तो कुछ भी नहीं करना है, ए का मान कितना आया है, तो ए का मान 1 आया है, और डी का मान कितना है, तो 2 आया है। बस इसका पावर कर देना है कितना, तो 10 कर देना है, यानी कि 10 कर देना है। तो आप लोग यहाँ से हमें यह बताएंगे कि 1 के पावर यदि हम 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा। यदि 1 के पावर 4 भी कर दें तो हमारा मान कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। तो यदि 1 के पावर 10 है हमारा यहाँ पर मान, तो कितना आएगा, तो हमारा 1 ही आएगा। यह बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम 2 के घात की बात करते हैं, तो यदि 2 के पावर 2 करते हैं तो हमारा 4 आ जाता है, और 2 के पावर 3 करेंगे हमारा तो कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। और 2 के पावर 4 यदि करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 16 आएगा। और 2 के पावर 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 32 आएगा। यहाँ पे 32 होगा, 32 आ जाएगा। तो हम 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 5 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 5 का मान आया है 32, तो 5 और बाकी है, 2 के पावर 5 और जोड़ेंगे तब वह जाके 2 के पावर 10 आएगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं 32 इंटू 32, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1024 आएगा, क्योंकि 32 का स्क्वायर होता है 1024 होता है। और पूछ क्या दिया है, तो योग पूछ रहा है, तो हमारा 1024 और अंश कितना है, तो अंश 1 है, हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1025। और अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। तो जो साथी यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो जल्दी से ले लेंगे, और आप लोग जल्दी से है जो 9वां क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो यह छोड़कर जा रहे होंगे, अरे यार ये क्या बता रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और आप इसी क्वेश्चन को गलती कर कर आते हैं। क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है और घर का प्रेशर अलग होता है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग गलत करके आते हैं। तो आप सभी साथियों हैं जो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिस तरह से हमारा परिवार बड़ा होगा उस तरह से यहाँ पर है जो MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में आप लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ती चली जाएगी, और उसी तरह से आपको गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर भी जो सुविधाएं हैं वह प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो गरीबपुर यूट्यूब चैनल है उसका एक ऑफलाइन संस्थान है जो आपका नजदीकी शहर मसौड़ी में है, जो अब जल्द ही लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला है। तो जो भाई बंधु मित्रगण हैं हमारे, जो यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन संस्थान में, चाहे सेट प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हैं या ग्रुप डिस्कशन के लिए जुड़ना चाहते हैं, या फिर SSC NTPC दिल्ली पुलिस के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारा दिया है x अनुपात y बराबर क्या दिया है, तो 2:3 दिया है। क्योंकि x के सामने 2 है और y के सामने 3 है, तो हमने इसको इसी तरह से लिख लिया है। और हमने बताया था कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वह पूछ रहा है
एक्स स्क्वायर बटा 3 और भागा वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो एक्स स्क्वायर बटा 3 भागा वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। और बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो इसी को देखकर घबरा गए होंगे कि अरे यार इसका मान कैसे निकलेगा। तो जैसे हम लोग मान निकालते हैं बस वैसे ही निकालेंगे, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट तरीके में निकालने का प्रयास करेंगे। तो कौन साथी अभी तक हमारे साथ कमेंट बॉक्स से जुड़े हैं और कमेंट कर रहे हैं, मैं इसको जरा एक बार देख लेता हूं। जी बहुत सारे साथियों का है जो कमेंट बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आ रहा है और बहुत सारे साथी हैं जो इसका आंसर सही किए हैं, उनको धन्यवाद। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा उन सभी का। तो चलिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको x का मान पता है और y का मान पता है, तो इसका मान हम इसमें सीधा भर देते हैं। तो x का मान हमारा कितना है? तो x का मान 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में 3 है, और भागा कितना है? तो भागा y का मान कितना है? तो y यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पर मान भर लिए हैं, तो ये हमारा कितना आएगा? तो 4/3, और यह भागा में कितना आएगा? तो 9 आएगा। क्या आएगा? तो 9 आएगा। और आप लोग इसको जल्दी से अब सोल्व करें कि अब इसका मान है जो कितना आएगा। तो मैं कर देता हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से करें। तो यह भागा में तो कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 है, तो हम इसे क्या कर लेंगे? 1/9 कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? यानी कि 4/27 इसका आंसर आएगा। और कौन सा इसका ऑप्शन नंबर मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर है जो डी बिल्कुल ही सही है। तो सभी साथियों को यह चीजें समझ में आ गई होगी। तो साथियों, इस तरह के हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में और दिल्ली पुलिस में। तो उन सभी जो एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं उनके लिए यह बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि वैसे क्वेश्चन मैं आपको वैसे टाइप को दूं जो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, उसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर है जो 4:5 है। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बराबर क्या होगा? क्या दिया है हमारा? तो यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, और क्या दिया है? तो बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है? तो 4:5 दिया है, और पूछ रहा है क्या? तो बी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बराबर भाट, यह हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन के गहराई को समझिएगा, जल्दी में आप लोग गलती मत कीजिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और आप लोग शैतान तो है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो पहले तो आपको तीनों का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाई है हमारे भाई, वह देख रहे हैं कि बी उभयनिष्ठ है, तो इसको हम यहाँ मान निकाल लेते हैं। तो इसको उल्टा एन से गुना कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो ये 8 आ जाएगा, यह 12 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा? तो 15 आ जाएगा। यानी कि ए बी सी यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमें निकल गया है। अब देखिए कि कोई कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, चलिए अब मान को भर देते हैं। तो ए स्क्वायर का मान कितना है? तो 8 है, यानी कि 8 के स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो बी स्क्वायर का मान कितना है? तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी इंटू सी का है, तो 12 गुना 15 कर लेंगे। तो हमारा अब इसी को सोल्व कर लेना है। तो 8 गुना 8 अनुपात 12 गुना 12 अनुपात 12 गुना 15, ये हमारा हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि किससे किससे कट रहा है। तो यहाँ 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, ये हमारा कट रहा है। और कुछ कट रहा है तो देख लेंगे। तो अब हमारा है जो कौन सा कट रहा है यह देखिए। तो अब आपको है जो यहाँ से पहले गुना कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 16, ये कितना आएगा? तो 36, और यह कितना आएगा? तो 45 आ जाएगा। यह हमारा निकल के आ गया है मान। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? 16, 36 और 45।
तो हमारा ऑप्शन नंबर है जो बी मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि इस सवाल का है जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह इधर लिखा गया है क्योंकि यह बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर है, जो मैं आपको क्वेश्चन को लिख देता हूं, जिससे कि जो साथी यदि पूरे क्वेश्चन जो पढ़े हुए हैं और ज्यादा तेज हैं तो वो इसको सोल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देके निकल भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग अब 11वें नंबर क्वेश्चन का है जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इस वीडियो लिंक को आप लोग शेयर करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी दिखा रहे हैं, थोड़ा फास्ट में इसे शेयर करेंगे। और जो करेंट अफेयर के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वे गुरुपुर यूट्यूब चैनल पर सुबह 5:15 से लाइव क्लास से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर करेंट अफेयर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर वहां पर जुड़े। और एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट हैं, जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जल्द ही मैं लाइव टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है 11 नंबर का, यदि लड़के और लड़कियां का अनुपात 5:8 है, यानी कि बॉय और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितना दिया है तो 5:8 दिया है। वह गर्ल्स की संख्या है जो 40 दिया है, यानी कि जो गर्ल्स है वह कितना है तो 40 है। तो लड़कों की गणना करने के लिए किस अनुपात का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत चतुराई किया गया है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में भी इसकी गहराई को समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है और वह क्या है, मैट्रिक इंटर नहीं है कि आपको पास कराना है, उसका मुख्य मकसद है आपको छांट कर फेंकना है, और वो उसका छांट के फेंकने का मकसद है और हमको सिलेक्शन होने का मकसद है, यानी कि हम उसमें सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा यह मोटो है। और उसका है कि वैसे कैंडिडेट को लिया जाए जो अच्छा है। तो यदि जो कमजोर भी यदि हमारे साथी हैं तो वे हमारे बात को गौर से सुनेंगे और देखेंगे और बुक से बनाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो डायरेक्ट हमारे पास भेज दीजिएगा। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो आपको दिया है कितना, तो गर्ल्स का रेशियो दिया है, गर्ल्स का अनुपात दिया है 8 और गर्ल्स की संख्या कितना दिया है तो 40 दिया है। तो 8 बराबर हम कर लेते हैं यहाँ पर 40, तो कितना आएगा तो 5 आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा तो 5 आएगा, यानी कि एक रेशियो का मान है जो 5 के बराबर आ जाएगा यहां से, यानी कि गर्ल्स से। तो बॉयज कितना है, कितना यूनिट में है तो 5 यूनिट में है, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम यहां से ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन उठाइए जिसमें कट कर जो बॉयज की संख्या है वह आपका 25 आ जाना चाहिए। तो यदि हम पहले ऑप्शन की यहां पर बात करते हैं तो 8×5 हमारा कितना होगा 40 हो जाएगा, लेकिन यह बॉयज यहां से निकल के जाएगा तो ज्यादा होगा 64 होगा। 25 आना चाहिए टोटल बॉयज की संख्या, लेकिन आएगा इसमें 40, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, यदि हम यहां पर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेते हैं, कितना 8, तो हमारा कितना आएगा तो फिर ये हमारा कितना 64 आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमको बॉयज की संख्या कितनी लानी है तो 25 लाना है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। तो यह हमारा कितना है, तो यह हमारा 8 आएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा तो यहां से कट के मान इसका 1 आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नंबर हमारा नहीं होगा। तो अब बच गया हमारा ऑप्शन कौन, तो डी है, तो डी को हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर से कट जाएगा 8×5 = 40, और बी बॉयज का जो संख्या है वो कितना हमारा है तो 25 है, और जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमें बॉयज 25 चाहिए था और यहाँ से बॉयज की संख्या कितना है तो 25 आ रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
दोस्तों आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं वीडियो को शेयर करने में, क्योंकि आप जब शेयर नहीं कीजिएगा तो बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो हमसे वंचित भी रह सकते हैं। और जो मैं टाइप दे रहा हूं यहाँ पर वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो जल्दी से इसे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, उसका आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। क्या कह रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है P बटा Q बराबर दिया है 7 और पूछ रहा है क्या, तो P प्लस Q बटा P माइनस Q का मान पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि P बटा Q के रूप में दिया है और उसके बराबर 7 दिया है, तो हमारा अंश का मान दे दिया है। तो यदि हम यहां से कर देंगे तो हमारा हर कितना है, तो हमारा हर है जो 1 है। अब हम इसका मान भर लेते हैं, तो 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1 हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 बटा 6 और काटेंगे तो हमारा 4 बटा 3 आएगा इसका, यानी कि जो P प्लस क्यू और P माइनस क्यू है इसका मान आएगा 4 बटा 3 और हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जो सी बिल्कुल ही सही है 4 बटा 3। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन, इसे आप सभी साथियों को घर से कर लाना है। तो जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आप सभी साथियों ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सहयोग करें। और जो कैरेंट पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है, गरीबपुर यूट्यूब चैनल है, वहां से जुड़कर पढ़ सकते हैं। और गरीबपुर कोचिंग जो आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में है, तो जो भाई बंधु जो दोस्त हैं यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन संस्थान से तो वह जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा गरीबपुर यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर है जो नंबर दिया गया है हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथियों को मैं बताने का जो प्रयास किया हूं उसमें बताने में मैं सफल हुआ हूं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। और सुझाव अपना जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना सुझाव जरूर दें, जिससे कि और भी हम अपने यूट्यूब चैनल को और आप लोगों के लिए इसे और भी इम्प्रूव कर सकें और मैं वैसे टाइप को लेकर आऊं जिससे कि आपका सिलेक्शन हमारे संस्थान के द्वारा हो, ताकि और भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़ सके। तो गाइज अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय में।